मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विदर्भ महासचिव हूँ। और हम जो मुद्दे लेकर निकले हैं ये प्रभाग क्रमांक 2 में बहुत सारी समस्याएं, जैसे जल की, पानी, रोड की, गटर लाइन की, ये समस्याएं तो है। और ये चुनाव इसी मुद्दों पे है कि जो समस्याएं है इसका निवारण होता नहीं है। और हमने काफी मशक्कत की है, काफी डेपुटेशन दी है जोन में, एनएमसी में, कि भाई ये सारे जो परेशानी है, जैसे कि आज एसआरए क्वार्टर में भी इतनी गंदगी थी जिसके कारण हमने जो एनएमसी के जो हेड राठौड़ साहब हैं उनको निवेदन किया 3 दिन से, लेकिन अभी तक वो समस्या का निवारण नहीं हो रहा था। तो हमने स्पेशली आज खुद पर्सनल जाकर हमने हमारे बंदों को लगवाकर थोड़ी साफ सफाई करवाई। और हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे प्रभाग 2 का विकास, जैसे कि यहाँ पे जो अनैतिक रूप से जो ठेकेदार गलत तरीके से काम कर रहे थे, जिसको हमने रोकने की पुरजोर कोशिश की और रोका भी हमने। जैसे कि अभी हमारे रोड से केबल, जो हाई टेंशन केबल जो जमीन में डाल रहे थे, तो वो केबल इस तरह से डाल रहे थे जैसे अलगर्जी सामान, जो ठेकेदार है वो बिल्कुल गलत तरीके से डाल रहा था। तो हमने उसको रोका। रोकने के बाद जब हमने उनसे ब्यौरा मांगा कि भाई ये जो आप केबल डाल रहे हो ये नियम के विरुद्ध डाल रहे हो, आप नियम के विरुद्ध डालने के कारण उसने क्या किया कि कमाल भाई आप चुप रहिए, और मेरे अकाउंट में उसने 2000 रुपए डाल दिए थे। 2000 रुपए डाले, मैंने जैसे वो अकाउंट में देखा वैसे रिटर्न मैंने उसको 2000 रुपए वापस किए, और मैंने कलेक्टर साहब को एक डेपुटेशन दिया जिसमें ये बताया कि ये जो केबल डाल रहा है ये अनैतिक रूप से डाल रहा है। जैसे कि 5 फीट का गड्ढा होना चाहिए, उसके बाद ये केबल डाला जाता है, रेती डाल के उसके ऊपर फिर रेती डाली जाती, खबरें डाल के उसको बंद किया जाता है। लेकिन वो ऐसे ही 3 से 4 केबल डाले हैं। अगर वो कल को केबल ब्रेक हो जाए, वो हाई टेंशन केबल होते हैं, अगर ब्रेक होने के बाद मान लो बारिश पानी में अगर करंट जमीन पे आ जाए तो कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो ये सब काम हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में रहकर किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर जो कैंपेन किया जिसमें देखा कि बरसात आई कि ये पूरा कामगार नगर डूब जाता है पानी में। तो इसके लिए भी हमने कई न्यूज चैनलों में हमने सबको बताया कि भाई हमारे यहाँ की जो समस्या है, ये समस्याओं का निवारण हो ही नहीं रहा है। तो भाई ये समस्या का निवारण होगा कैसे, ये हमने कंसेप्ट लाया कि हमको पता है कि भाई ये जो कंसेप्ट है इसका एनएमसी द्वारा हो सकता है। जैसे कि जो गटर है और जो नाले हैं यहाँ के, अगर गहराई से किए जाए ताकि वो पानी ऊपर ना आते और नाले द्वारा निकल जाए। लेकिन ऐसा कोई उन्होंने अभी तक हमको आश्वासन भी नहीं दिया कि भाई हम ये काम करेंगे। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो प्रभाग 2 में ये पानी भरने वाली समस्या को तो 101% हम उसको खत्म कर देंगे। यहाँ कभी पानी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पानी भरने की समस्या हमने ऑब्जर्वेशन किया, क्योंकि प्रभाग में हम घूमे और पूरे प्रभाग में हम घूम के देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो समस्या है इसका निवारण कैसे हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन हम खुद लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अब हम काम करवाएंगे कि किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से इसका निवारण होना चाहिए। क्योंकि 25 साल से नगर सेवक रह चुके हैं, काफी लोग हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ से वोट बैंक बना के रखा है, सिर्फ वोट लेते हैं लेकिन यहाँ का काम नहीं करते। और हम चाहते हैं कि हम यहाँ का काम करेंगे। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, रिटायर्ड होने के बाद मैं यहाँ की समस्याओं को देखते, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि लोगों की समस्या को दूर करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई हमारे लोग हैं, हमारा प्रभाग, ये हमारा परिवार है। ये जो प्रभाग 2 ये पूरा परिवार है। परिवार को अगर तकलीफ होगी तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हम भी यहीं पे गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ ये रोड बहुत खराब थे, इसके लिए हमने काफी डेपुटेशन वगैरह देने के बाद बड़ी मुश्किल से ये रोड का निर्माण कार्य चालू हुआ। जैसे हम रोड की बात कर रहे हो, बारिश के टाइम पे देखा जाए तो यहाँ पे जो एक नाला है, ये नाला बहुत ज्यादा ओवरफुल हो जाता है। ओवरफुल होने के बाद भी घरों में घुसता है। ये काफी टाइम से इसकी समस्या चल रही है। तो ये क्या आपको पहले दिखा नहीं था? और अगर आप चुन के आते तो इसके बाद में इसका क्या समाधान करने वाले हो? जी बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये हमें पहले भी दिख रहा था, लेकिन उस समय हम पावर में नहीं थे, ना ही मेरा पॉलिटिकल करियर था, क्योंकि मैं तो पुलिस विभाग से आया ना रिटायरमेंट लेके। अब उसके बाद मैंने जब देखा कि यहाँ की समस्या को एनएमसी देख ही नहीं रही, नजरअंदाज कर रही है, तो उसमें हमको खड़े होना पड़ेगा। और हमने अपनी जद्दोजहद लगा के हमने अकबर भाई को सामने किया। क्यों? क्योंकि अकबर भाई जो है यहाँ पर हमारे पहले से भी रहते हैं। हमको तो यहाँ आके 6 साल हुआ तकरीबन, लेकिन ये 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, ये तकलीफ देख रहे हैं। लेकिन ये करे क्या? क्योंकि जब तक जनता हमको सपोर्ट नहीं करेंगी, सत्ता में बिठाएगी नहीं, तो फिर सत्ता में हम अगर नहीं होंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो इसी वजह से अब हमने सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के लिए हमने चुनाव का सहारा लिया। और हम चाहते हैं कि भाई हम ये काम जो है, अब हमको पता है कि ये काम हम किस तरह से करना है, क्या करना है, हमको ये सब नॉलेज है। बट
हमारे पास अगर पावर होगा, अगर हम जीत के आते हैं तो 101% हम तो आपसे वादा कर रहे हैं कि ये काम होगा। इसके साथ साथ हमारे और दूसरे मुद्दे भी है, जैसे कि प्रभाग 2 में बच्चों को स्पोर्ट्स लाइन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को गाइडलाइन करने वाला कोई नहीं है, कोच नहीं है। अब एक कोटा होता है स्पोर्ट्स कोटा, जिसके तहत भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ तो शिक्षा ही बरोबर नहीं है। यहाँ सरकारी स्कूलों में आज आप जाकर देखोगे तो बेंचेस बरोबर नहीं है। ये तो नगर निगम का काम है, लेकिन ये देखती नहीं है। अब कैसा है कि इसमें जो बच्चों का एजुकेशन को जो इदारा है, अगर वो कमजोर होगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? बच्चों को सिस्टम में लाना पड़ेगा ना, उनकी स्कूली हालात को भी सुधारना पड़ेगा। जो टीचर्स हैं उनको जैसे हाई क्लास के जो टीचर्स अगर वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे तो बच्चों का एजुकेशन भविष्य बदलेगा। लेकिन अभी जैसे हमारे प्रभाग 2 में एक जीएम बनात वाला स्कूल है, वहां पर बच्चों को जब हमने देखा है कि भाई वहां पे जो टीचर्स है अभी भी फिलअप नहीं है, टीचर्स की कई वैकेंसीज खाली है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट, और वहीं पे एक ब्लॉसम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस है कम से कम 60 से 70 हजार रुपए। एक गरीब परिवार का बच्चा ये पेड नहीं कर सकता और गरीब परिवार उसको वहां पे पढ़ा नहीं सकता। तो हम तो जाएंगे एक सरकारी वे की तरफ, लेकिन सरकारी वे में अगर हमको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? कल को वो लेबर क्लास में आ जाएंगे। जैसे कि अभी माहौल जो चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट सब निजीकरण ही कर रही है, जैसे कि पुलिस विभाग में भी होमगार्ड नौकरी कर रहे हैं। अभी हमारा वो मुद्दा तो है नहीं, लेकिन हम ये सब देखकर बैठे, हम चाहते हैं कुछ बदलाव। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो हम तो ये छोटे स्तर पे काम कर ही रहे, लेकिन बड़े स्तर पे हमारी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, हम उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे तो एटलीस्ट वो तो हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि भाई जो बदलाव हो रहे हैं, जो निजीकरण हो रहा है, उसको वापस गवर्नमेंट में लिया जाए, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ लिख कर एक अच्छी राह मिल सके और उनका भविष्य सुधर सके। मैं हाजी सोहेल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माननीय शरद चंद्र पवार तुतारी का महाराष्ट्र संगठन सेक्रेटरी हूँ मैं, पूर्व डीपीटी सदस्य हूँ मैं, जिला नियोजन समिति पूर्व सदस्य और ऑल इंडिया मुतवली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि उत्तर नागपुर में हमारे जो सामने बैठी है पत्रकार जो फरीद, उसने काफी बार हमारे इस मसले पे बात कर चुकी है और काफी महीनों से, सालों से वो हमारे साथ में कामगार नगर, कपिल नगर और मांडा क्वार्टर्स वगैरह में घूमी उसने और काफी कवर करी थी। इसके पहले काफी 2-3 साल पहले भी काफी कवर करी थी। हमने माननीय अकबर भाई को जो लाने का मकसद हमारा यही था, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जो है वो 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। इसका मतलब यह है कि 80% समाज में सभी काम आ जाते हैं, कोई भी काम हुआ 80% में। इसीलिए हमने अकबर भाई, वर्षा शामकोड़े और सतीश पालिया और ये अपना शुभम मनोज पटोले, इन लोग को एक चयन करके सभी एससी समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, उसको एक हमने पैनल बना के तैयार करे थे। वो इसलिए तैयार करे हैं कि माननीय जो शरद चंद्र पवार साहब के जो विचारधाराएं हैं पूरे हिंदुस्तान में जो चल रही है, वो विचारधारा ऐसा है कि आज जो शरद चंद्र पवार की वजह से मौलाना अबुल कलाम आजाद महाराष्ट्र में लागू हुआ और जो स्कॉलरशिप थी बच्चों की वो शरद चंद्र पवार की वजह से लागू हुई है। माननीय शरद चंद्र पवार साहब ने फौजिया खान को महाराष्ट्र का मंत्री बनाए थे, फौजिया खान को राज्यसभा सांसद भेजे, माजिद मेमन को राज्यसभा सांसद भेजे और मुनाफ भाई को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए, नसीम सिद्दीकी को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाए और नवाब मलिक को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिए और हसन मुशर्रफ साहब को दिए। यानी शरद पवार साहब तुतारी के वो एक शख्सियत है कि वो सरगम सम्मेलन वाले काम लेके चलती है। और रहा प्रभाग 2 की बात जो है, जो पैनल हमारा उतरा है, मैं बड़ी बात तो नहीं करता, चैलेंज भी करता हूँ, मेरे अदर पार्टियों को खुला चैलेंज ऑफर देता हूँ मैं, तुम भी मैदान में हो, हम भी मैदान में उतरे, मगर जो काम अपने वर्क हुए हैं वो काम आपको गिनाने के बजाय जाऊंगे तो बहुत काम हुए हैं। माडा क्वार्टर में आपने माया जो रंगारीकर की है लेडीज जो है, उससे जाके पूछो, आज से 1.5 साल पहले नीता राउत के जरिए वहां पर मैंने 32 लाख रुपए का फंड रिलीज करके काम करवाया था। कामगार नगर में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का काम किया, ऑन रिकॉर्ड प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद में आप चले जाओ पीछे समता नगर में एक नीता राउत करके लेडीज ने शिकायत करी थी कि हमारे एरिया में कुछ काम हुआ नहीं। वहां पर मैंने करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए का डेवलपमेंट के लिए पैसा महानगर पालिका से लेकर आया था मैंने, और कुछ एनआईटी फंड भी लेकर आया था मैंने
जो बात कर रहा हूँ, अभी अनाउंसमेंट जो चल रहा है कि हमने ये काम किए वो काम किए, कोई बात सब ये लपासी बातें, ये मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ की बात करता हूँ। मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ का मतलब है जिसको भी अगर शक जाता है, आप महानगर पालिका आसीनगर जोन में जाके पता कर सकते हैं, सनम विभाग में कोटांगड़े से जाके कर सकते हैं, अगर आपको डीपीटीसी की इंक्वायरी निकालना है तो कलेक्टर साहब से इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसे मैंने काफी डेवलपमेंट किए ऊपर उत्तर नागपुर के लिए, क्योंकि सबसे पिछड़ा इलाका नितिन राउत साहब ने छोड़ के रखे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर उन्होंने भी गुरुद्वारे का अपने को बुद्ध विहार बनाने का कई जगह करे, उद्घाटन करे, और वो आज तक के फंड कहाँ गायब हुआ पता नहीं। वैसे ही उन्होंने एनआईटी के ग्राउंड का कई जगह उद्घाटन किए, बोर्ड लगा दिए, मगर वहाँ डेवलपमेंट का कोई नजारा नजर नहीं आता है। माननीय शरद चंद्र पवार साहब के जो विचारधारा है, जो अकबर भाई और उनके जो पैनल है वर्षा शाम को जो लेके चल रही, बहुत अच्छा चल रही है। तो मैं प्रभाग 2 की जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती अपील करता हूँ कि इनको भारी तादाद में, आप इनको भारी से भारी तादाद में वोटिंग का सही उपयोग करके इनको चुनाव के लिए कराइए। क्यों लोग अपने वोटिंग का गलत उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद में 5 साल पछताते हैं। अभी तो ये 9 साल के बाद ये इलेक्शन आया है, 9 साल के बाद में तो शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हम कारपोरेटर नहीं रहे, मैं तो पश्चिम नागपुर में रहता हूँ, मगर मुझे महाराष्ट्र की जवाबदारी देने के कारण मैं ये सब संभाल रहा हूँ। और मैं तो सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा माननीय अनिल देशमुख का, शबीर अहमद विद्रोही का, दुरेश्वर पेटे का, और माननीय शिंदे साहब का, माननीय शरद पवार का, कि जैसे एक हीरे जैसे आदमी को, अकबर भाई को मुस्लिम मिला के, मुस्लिम बोले तो आजकल लोग जो जैसे कांग्रेस ने आज तक के सिर्फ मुस्लिम को यूज एंड थ्रो का काम करी है। आज जो मसले जो बिगड़े हैं हिंदुस्तान में, ये सब कांग्रेस के जमाने से बिगड़े हुए हैं, मगर बीजेपी उसका उल्टा कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। तो जो माननीय शरद चंद्र पवार साहब जो 1999 में जो अलग हुए थे, यही विचारधारा लेकर हुए थे कि सर्वधर्म सम्मेलन, 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो। वही विचारधारा जो उन्होंने लेके चले हैं। तो आज तक के उत्तर नागपुर के लिए जो प्रभाग 2 के लिए जो डेवलपमेंट ये हुए हैं, मैं अपना ऑन रिकॉर्ड प्रूफ लिखित, जिसको शक जाता है मेरे पास आओ और मेरे से बात करो सामने बैठ के। ये जो हम दत्तू वाले लोग नहीं है कि कभी अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो हम बीएसपी ज्वाइन कर लेते, और कांग्रेस ने नहीं दी तो इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं, बीजेपी ने नहीं दी तो इंडिपेंडेंट लड़ लेते हैं। हम 1999 से सक्रिय कार्यकर्ता शरद चंद्र पवार साहब के हैं। ये बात अलग है, कुछ दिन पहले मेरे को लोगों ने सवाल किए थे कि आप अजीत दादा ग्रुप में गए थे। ये एक हमाम में सब नंगे है बिल्कुल, जब 2 बर्तन होते तो आवाज बहुत होती है वहां पर। तो हमने उसका फायदा पूरा अकबर भाई को पहुंचाने के लिए मैंने पूरा लगाया जुलूम कि अकबर भाई और वर्षा शामकुड़े और अपना बाली और ये चारों कैंडिडेट एक साथ निकल के जो आए हैं मार्केट में, ये इनको चैलेंज करता हूं मैं, कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी को खुला चैलेंज ऑफर करता हूं मैं। जिसको अगर काम के बारे में इंक्वायरी करना है, झूठे आश्वासन, झूठे पोंगे मत बजवाओ, झूठे बातें मत करो। जितने डेवलपमेंट हमारे लोगों ने किए हैं, और भी हाल फिलहाल में एडिशनल कमिश्नर पंत मैडम ने यहाँ के लिए प्रभाग 2 कामगार नगर कमर कॉलोनी के लिए 36 लाख रुपए सलम फंड से कोटांगड़े को बोल के पास कराए थे, मगर उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आचार संहिता लग गई है। वो भी काम होंगे, 100% होंगे। और मैं एक गौसिया मस्जिद के हमारे यहाँ जो इमाम साहब है, वो उनकी तारीफ इसीलिए करूंगा मैं कि उन्होंने जो बच्चों को, जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन के समस्या के लिए दूर करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। इमाम साहब ने बाकायदा कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक से हर चीज से अपने कामगार नगर कमर कॉलोनी के मुस्लिम बच्चों को ट्रेन करे हैं। बाकायदा उनको अरबी तालीम दी जा रही है, इंग्लिश तालीम दी जा रही है, हिंदी में बताया जा रहा है, मराठी सिखाई जा रही है। बहुत अच्छा, साल में एक ही प्रोग्राम करते हैं अकबर भाई, अपना सलाम भाई, आपको मालूम है कि इतनी भारी तादाद में एजुकेशन को काफी बढ़ावा मिल रहा है और मिलेगा। और जैसे यहाँ स्कूल है,
जैसे मैंने सुना अभी पोंगे में आवाज सुनी, स्कूल के लिए मैंने ये फंड लाया था, कोई फंड किसी ने नहीं लेकर आया था। आचार संहिता से लगने से 8 दिन पहले वो 36 लाख का जो फंड था वो वापस चले गया है। क्यों वापस चले गया है? क्योंकि ये आदमी जो दल बदल के पार्टी में आए हैं और टिकट मांगने, जब टिकट लड़ने में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ गए हैं और दावेदारी कर हमने ये काम करे, ऐसा फालतू बातें है ये। अकबर भाई एक ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने हमने पेश करे हैं कि ऐसे आदमी को अगर आपने जिता के नहीं लाएगा यहाँ की प्रभात 2 की जनता ने, तो वो मैं तो बोलूंगा कि इसके चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ऐसा शख्स इंसान बार बार नहीं मिलता। ये अब ये इलेक्शन आया है, 5 साल तक रहना है, और रहने के लिए ही मैंने ऐसे आदमी को कैंडिडेट, हम लोगों ने मेहनत जी जान लगा के अकबर भाई को जो टिकट दिया, मैं तो तमाम लोगों का दुनेश्वर पेटे को शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे कैंडिडेट को प्रभात 2 कामगार नगर, कमर कॉलोनी, कपिल नगर, जितना इलाका है पाटा कॉलोनी, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। आप इनके साथ में ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जैसे सलाम भाई है, साजिद भाई है और हाफिज साहब, ऐसे काफी लोग इनके साथ में जी जान लगा के काम कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे। ये अकबर भाई की जो पर्सनालिटी, जैसे हमारे सामने कमाल भाई ने एक अल्फाज का है, बिल्कुल ये अपने की है, इन्हीं की सिफारिश की वजह से इनको अपन ने टिकट देने की बात कर रहे हैं। ये जो आजकल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का नाम लोगों को लेकर गलत मिसयूज भी बहुत लोग कर रहे हैं। वो बात अलग है, उन लोग का अपना सेंट्रल लेवल पे क्या बात चल रही है शरद पवार, अजीत दादा पवार की, वो आपसे उनके बेटर है, हमको उसकी दखल अंदाजी नहीं देना है। हमको ये माननीय शरद चंद्र पवार के जो विचारधारा है, 80% समाज काम करो, 20% राजनीति करो, उस मुद्दे को लेकर हम ये कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा उत्तर नागपुर में सीट चुना के लेकर आएंगे। नागपुर में तो लाएंगे, मगर उत्तर नागपुर में एक बात और कहूंगा कि इनको सब हम दावेदारी से करते हैं कि अकबर भाई भारी मतों से जीत रहे हैं, और हो सके तो इनको अगर इनकी अच्छी पैनल में उत्तर नागपुर में आए तो सभापति की जवाबदारी 100% मैं ऊपर अनिल देशमुख साहब से, विद्रोही साहब से, शरद पवार बोलकर अगर ये अच्छे पैनल में जीत कराते तो सभापति आदिनगर जोन की जवाबदारी मिल सकती है। ये तो आपको मालूम है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कहती थी, नितिन राउत कहता था कि मुसलमान एक प्लेट बिरयानी में बिक जाते हैं। नितिन राउत का ये अल्फाज था विधानसभा में, मैं भी उनके साथ में बैठता था स्टेज पे बोलने के लिए, उसका ये अल्फाज था कि अल्लाह एक बार माफ कर दे, अल्लाह भी एक बार माफ करता है, तो आप लोग से मेरी हाथ जोड़कर विनती है मुसलमानों से कि एक बार मेरे को जिता के लेकर आओ, मैं भारी काम करूंगा। ये कांग्रेस के अल्फाज है ये नागपुर में नितिन राउत साहब का, मगर वो नितिन राउत ने एक भी डेवलपमेंट का काम कुछ नहीं किया। पहली बात तो ये आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि महानगर पालिका को नितिन राउत 1 रुपए फंड नहीं देते, NIT को देते हैं। वो नितिन राउत साहब जो है महानगर पालिका को 1 रुपए फंड नहीं देते हैं। तो उनके कैंडिडेट जो खड़े करवाए हैं, क्या बेस पे खड़े करवाए उन्होंने, जनता के सामने क्या मुंह लेके जा रहे हैं, वो NIT को फंड देते हैं, जबकि ये उत्तर नागपुर 6 विधानसभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे पिछड़ा। ये अपने उसका जो रिजर्वेशन का उसका फायदा, गलत फायदा उठा रहे हैं नितिन राउत साहब को। पहले तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र जी पवार के गुट से हूँ और उत्तर नागपुर के प्रभाग नंबर 2 से उम्मीदवार हूँ। और हम ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में प्रभाग 2 में बहुत सारी जगहों पे रोड नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, नल भी नहीं है और गटर लाइन, बहुत जगह गटर लाइन भी नहीं बना हुआ है। ये सब समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं, बच्चों के खेलने कूदने का मैदान नहीं है, और कोई भी पार्टी का जो भी है यहाँ पे नगर सेवक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमको आगे बढ़ने के लिए एक मौका मिला है, उसके लिए हम जो है जद्दोजहद कर रहे हैं कि अगर जनता ने हमको चुन के लाए तो हम आगे इंशाल्लाह बहुत कुछ काम करेंगे इस प्रभाग में।